नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के पहले टॉपिक। देखिए, पहला जो टॉपिक है इसका एडवर्टाइजमेंट के अंदर, इसके अंदर 10 से 11 टॉपिक हैं। तो जो मेन है, और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस साल 12th बोर्ड के लिए, इंग्लिश कंपलसरी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 टॉपिक हैं, उनमें से ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इनविटेशन, नोटिस हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें भी हम पहला पढ़ रहे हैं। देखिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए या बेचने के लिए विज्ञापन, किसी चीज़ को खरीदना है या बेचना है, नॉर्मली प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मली प्रॉपर्टी होती है, कोई मकान हो या घर हो, है ना, दुकान हो, उसको खरीदना है या बेचना है। तो देखो, उसका जो हेडिंग होगा वो हेडिंग क्या होगा? उसका हेडिंग होगा फॉर सेल या फॉर परचेज। ये मैं आपको भी मेन जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। जो इसका फॉर्मेट होगा वो भी बताऊँगा मैं आपको, केवल मैं आपको बता रहा हूँ अभी किस तरह से लिखना है। तो फॉर सेल और फॉर परचेज, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो देखिए, आप जब सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस तरह से एक बॉक्स बनाओगे। देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप इधर एक बॉक्स बनाओगे। इधर देख लो, ऐसे एक बॉक्स बनाओगे। ये 2 चीज़ें समझ लीजिए आप। सबसे पहले आप ऐसे क्या बनाओगे? बॉक्स बनाओगे। और बॉक्स बनाने के बाद कैटेगरी डिसाइड करने के लिए एक छोटा बॉक्स और ऊपर बनाओगे आप। इस तरह से आपको ये बॉक्स बनाना होगा। एक बॉक्स बनाओगे और कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए आपको इस तरह से एक छोटा बॉक्स और बनाना होगा। सबसे ऊपर इसमें आपको कैटेगरी बतानी होगी। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ को आप खरीद रहे हो तो फॉर सेल आपको ऐसे लिखना होगा, बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में आपको ऐसे लिखना होगा, फॉर सेल। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप लिखोगे फॉर परचेज। क्या लिखोगे? फॉर परचेज। तो कहने का मतलब, अगर आप किराए पर देना चाहते हो तो क्या लिखोगे? टू लेट। यहां लिखोगे, मैं बता रहा हूं आपको, टू लेट, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, जो भी होगा, है ना। ग्रूम वांटेड, ब्राइड ग्रूम वांटेड, वधू चाहिए, वर चाहिए। तो जो भी कैटेगरी होगी वो इस छोटे से कॉलम में आएगी और कैपिटल लेटर में आएगी। हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ खरीदने या बेचने के लिए। तो बेचना है तो क्या होगे? फॉर सेल। अगर और भी अच्छा लिखना चाहते हो, जैसे आप घर बेचना चाहते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाउस फॉर सेल। ऐसे, हाउस फॉर सेल, है ना। ए बाइक फॉर सेल या बाइक फॉर सेल, इस तरह से आप लिखोगे। मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं। और एक और शब्द, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ आपको 2 शब्द ध्यान रखने हैं। मेन पूरे ही विज्ञापनों में 2 शब्द ध्यान रखने हैं आपको। एक तो है अवेलेबल और एक है वांटेड। ध्यान से समझना बच्चों। एक है अवेलेबल, उपलब्ध है, और एक है वांटेड। देखिए, मैं विज्ञापन दे रहा हूँ। यदि मुझे कोई चीज़ बेचनी है तो मैं क्या कहूँगा? उपलब्ध है, यानी मेरे पास उपलब्ध है, यही तो कहूँगा, उपलब्ध है। और अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं क्या कहूँगा? वांटेड। क्या कहूँगा मैं? वांटेड। यदि आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हो या किसी चीज़ को देना चाहते हो, आपके पास कोई चीज़ है, ध्यान से समझना और सुनना। आपके पास कोई चीज़ है और आप उसे
देना चाहते हो तो आप शब्द का यूज करोगे अवेलेबल, ध्यान से समझना। और आपको यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप यूज करोगे वांटेड, ध्यान रखना। समझ में आई बात? या फिर ऐसे समझो, अगर आप बेच रहे हो, आपके पास है, आप बेच रहे हो तो आप क्या कहोगे? उपलब्ध है, मेरे पास एक नया घर है ना, तो आप अवेलेबल लगाओगे। और आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप यही कहोगे मुझे चाहिए, तो वांटेड, वांटेड। ठीक है, तो दो शब्द लगते हैं, अवेलेबल और या फिर वांटेड। इनमें से कोई एक लगाना होता है बड़े बड़े अक्षरों में, ऐसे AVAILE, इस तरह से। फिर आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बताया, दोबारा बताऊंगा बड़े रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप घर को खरीदने या बेचने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डिटेल्स ऑफ द काइंड ऑफ द हाउस, आप घर का प्रकार बताइए, घर कैसा है, कैसा घर है। जो मैंने ब्रैकेट में रेड मार्कर से लिख रखे हैं, रेड पेन से मतलब जो लिख रखा है, वो आपको याद करना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये समझ लो, ये आंसर ही हैं। घर का प्रकार क्या हो सकता है? जैसे फ्लैट हो सकता है ना, न्यूली, सॉरी ये न्यू नहीं है, न्यूली बिल्ट हाउस हो सकता है, इंडिपेंडेंट हाउस हो सकता है। सबसे ज़्यादा मेन ये है न्यूली बिल्ट हाउस, आप एक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, न्यूली बिल्ट हाउस, न्यूली बिल्ट हाउस, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस भी कहते हैं। आप न्यूली बिल्ट हाउस, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बना हुआ हाउस। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? घर का प्रकार बताना है। दूसरी बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द सराउंडिंग्स। आपको घर की जो सराउंडिंग्स है, घर कहाँ स्थित है, कैसा है, उसकी वातावरण की, उसकी आसपास की आपको सारी चीज़ें बतानी है। अब आपको इनमें से एक दो यूज करनी है, सारी नहीं। जैसे आप कहो कि आपका घर सेंट्रली लोकेटेड है, बीचों बीच स्थित है, इसका मतलब है सेंट्रली लोकेटेड का मतलब बीचों बीच स्थित है। आप कहो कि नियर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास है, नियर मेट्रो स्टेशन, नियर एयरपोर्ट, इनके पास है, तो ये आप कहो ईस्ट फेसिंग, पूर्व की ओर उसका चेहरा है, पूर्व की ओर उसका चेहरा है, ईस्ट फेसिंग, लोग पसंद करते हैं ईस्ट फेसिंग घर लेना, है ना। आप कहो फेसिंग पार्क, घर के सामने पार्क है। तो आप इनमें से कोई भी क्वालिटी बता सकते हो, आपको ये क्वालिटी याद रखनी है। आप अगर इनको याद रख लोगे तो आप समझ लो एडवर्टाइजमेंट ईजिली लिख पाओगे। आपको ये याद रखने हैं, मैं आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर भी बता रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। फिर इसके बाद आप बात करोगे काइंड ऑफ कॉलोनी, कि कॉलोनी का प्रकार क्या है। नॉर्मली पॉश कॉलोनी, पॉश कॉलोनी का मतलब आलीशान कॉलोनी, यानी भव्य कॉलोनी है वो, तो आप पॉश कॉलोनी लिख दोगे, ठीक है। फिर है डिटेल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द हाउस, घर के अंदर की आप डिटेल्स बताओगे कि घर के अंदर क्या क्या है। नॉर्मली क्या क्या बताना होता है, देखिए ये चीज़ें मेन हैं। नंबर ऑफ रूम्स, आप कमरों की संख्या बताओगे, 2 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स, नॉर्मली इतने ही होते हैं। किचन, किचन में और भी ऐड कर सकते हो, मॉडर्न किचन, मॉड्यूलर किचन, है ना। बाथ्स, यानी जो लेट बाथ्स हैं, है ना, बाथरूम वगैरह हैं, उनके बारे में बताओगे। गैराज है, अगर है तो बताइए, लॉन है तो वो बताइए। तो ये घर की अंदर की डिटेल आपको बतानी है, ठीक है। जो जो उपलब्ध है वो बतानी है। देखो क्वेश्चन में ये कोई मजबूरी नहीं होती कि आप ये चीज़ें बताइए, आप कुछ भी बता सकते हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब आपको क्लियरली समझ में आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यूज़ दीज एडजेक्टिव्स, आप इन अलंकरणों को, इनको एडजेक्टिव का मतलब अलंकरण, घर की शोभा बढ़ाने वाले ये शब्द हैं कि मेरा घर ऐसा है, यानी आप घर को अच्छा दिखाना चाहते हैं, आप अपने घर की क्वालिटी बताना चाहते हैं, तो एडजेक्टिव का मतलब अलंकरण है ये। जैसे मैं मान लो कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं मेरी बाइक बेचना चाहता हूँ, मैं इस मार्कर को बेचना चाहता हूँ, तो मैं इसकी क्वालिटी बताऊँगा ना। मैं मेरा बाइक बेचना चाहता हूँ तो कहूँगा
सिंगल हैंड ड्राइवर, भाई अकेली चली हुई है, सिंगल हैंड है, गुड माइलेज है इसकी, वेल ट्यूब टायर हैं, बहुत अच्छे टायर हैं, तो मैं क्वालिटी बताऊंगा ना। तो हर चीज़ की क्वालिटी आप बताओगे विज्ञापन में। तो घर की क्वालिटी के लिए आप कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हो? देखो मैंने 3 बताए हैं आपको। एक है एरी, मेरा घर हवादार है, आप ये बताओगे एरी हवादार। वेल फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड का मतलब है अच्छी तरह से सज्जित है, यानी सुसज्जित है। वेल फर्निश्ड का मतलब क्या हो जाएगा? सुसज्जित। आप लिख सकते हो हिंदी में, आपको समझ नहीं आए तो। वेल वेंटिलेटेड, वेल वेंटिलेटेड का मतलब है अच्छी तरह से वातानुकूलित है। हवादार है कहने का मतलब वेंटिलेशन है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे हम प्राइस की, कीमत की। अगर आप कीमत लिखना चाहते हो कि भाई 20 लाख है तो आप लिख दो इस तरह से 20 लाख, है ना, 20 लाख 30 लाख आप इस तरह से लिख दो। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो कि हाँ भाई बातचीत करके बात करेंगे, कहते ना बातचीत से, अरे यार तय कर लेंगे, बातचीत करके बात करेंगे, तो वो बातचीत करने के लिए इंग्लिश में एक शब्द होता है, उसको कहते हैं निगोशिएबल। निगोशिएबल, बातचीत योग, हिंदी में कहेंगे इसको बातचीत योग। निगोशिएबल, ठीक है। इसके बाद आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ये ध्यान रखना, ये जरूरी है। कंप्लीट एड्रेस, एड्रेस में नॉर्मली आप नाम लिख दो, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस, है ना। तो एड्रेस जरूर लिखना है, यानी कॉन्टैक्ट कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट। अरे आपसे आदमी, मान लो आप घर बेचना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट तो आपसे ही करेगा। तो आप अगर अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी? तो कॉन्टैक्ट भी लिखना होता है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद हम पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको क्या कर देते हैं? बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी डिटेल्स एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखनी होती हैं। घर का प्रकार बताना है, घर की सराउंडिंग्स बतानी है, और जो कॉलोनी का प्रकार है वो बताना है, जो घर की इनसाइड डिटेल्स है, घर के अंदर क्या क्या है वो बताना है, और फिर आपको ये एडजेक्टिव हैं कि घर की क्वालिटी बताने के लिए वो यूज़ करने हैं, जो प्राइस है वो बताना है, और लास्ट में क्या लिखना है? कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और लास्ट में आप पूरे एडवर्टाइजमेंट को क्या कर दोगे? बॉक्स कर दोगे। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। तो इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस एज यू आर गोइंग टू अब्रॉड। तुम तुम्हारा घर बेचना चाहते हो एज, क्योंकि यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, तुम विदेश जा रहे हो, इसलिए तुम तुम्हारा घर बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट, इस चीज़ के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है, टू बी पब्लिश्ड, जो छपे, यानी आपको एक विज्ञापन लिखना है जो छपेगा इन डेली टाइम्स, ये अखबार का नाम है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, यानी डेली टाइम्स नामक अखबार में आप एक विज्ञापन छापना चाहते हो अपने घर को बेचने के बारे में। अंडर फॉर सेल कॉलम, देखो न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि कॉलम होते हैं, तो देखो फॉर सेल कॉलम, देखो उसने खुद ने आपको क्लियर कर दी कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी के अंदर छपेगा। देखिए अब किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, नीचे से बंद नहीं करेंगे। अब आप समझ लो कैसे लिखते हैं। और इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। यहाँ कैटेगरी लिखनी होगी हमें, ठीक है। तो कैटेगरी क्या है, लिख दो फॉर सेल या हाउस फॉर सेल, एक ही बात है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा।
कैपिटल लेटर में लेकिन। हाउस फॉर सेल, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए, अब आपको दो शब्दों में से मैंने आपको बता रखे हैं दो शब्द, एक तो है अवेलेबल, एक है वांटेड, इनमें से चूज करना है। 99% एडवर्टाइजमेंट में दो शब्दों में से ही चूज होंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप देना चाहते हो तो अवेलेबल, अगर आप लेना चाहते हो किसी चीज़ को तो वांटेड। तो बताइए, आप बेच रहे हो ना, तो आपके पास है, तो आप किससे शुरुआत करोगे? अवेलेबल, उपलब्ध है। ये पहला जो वर्ड लिखोगे आप, कैपिटल कर दो, इसको बोल्ड कर दो, कैपिटल कर दो। उपलब्ध है। अब क्या उपलब्ध है आपके पास? अवेलेबल, ए न्यूली, घर का प्रकार बताइए, न्यूली बिल्ट या कंस्ट्रक्टेड हाउस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अवेलेबल ए फ्लैट, अवेलेबल ए DLF फ्लैट, ये नाम होते हैं। कुछ भी लिखो, मतलब आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। अवेलेबल, अगर फ्लैट बेचने की बात हो रही है, यहाँ घर बेचने की बात हो रही है, ध्यान रखना, तो घर ही लिखोगे आप, हाउस लिखोगे। अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट, सॉरी बिल्ड नहीं है, बिल्ट है, बिल्ट आएगा, बिल्ट, न्यूली बिल्ट हाउस, अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस। अब कॉमा लगा लगा करके मैंने बताया, पूरे सेंटेंस नहीं आते हैं। क्वालिटीज़ बताइए आप घर की, अब बताइए, वेल फर्निश्ड, कुछ भी लिखिए आप इसकी क्वालिटी, वेल फर्निश्ड, ठीक है। देखिए, आपने लिखा कि अवेलेबल, उपलब्ध है, ए न्यूली बिल्ट हाउस या न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, है ना, वेल फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप। इस तरह से आपको लिखना है, और भी लिखना है भी क्वालिटीज़, और कॉमा लगा लगा करके आपको और क्वालिटीज़ बतानी है इसकी। तो कॉमा लगा लगा करके और क्वालिटीज़ आप बताओगे, है ना, कॉमा, और क्वालिटी बताइए आप। और क्वालिटी क्या बता सकते हो आप? बता सकते हो और इसके इनसाइड, मतलब डिटेल्स दे दो अंदर की। 2 बेडरूम्स with attached baths, ठीक है। ये इनसाइड डिटेल्स हो गई। 2 बेडरूम्स विद अटैच बाथ्स, किचन कह दो कि मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन या सेपरेट किचन, ठीक है। कुछ भी आप इस तरह से डिटेल, अपने घर की डिटेल, हर घर की डिटेल अलग अलग हो सकती है, आपको अपने माइंड में फिक्स करना है बस कि लिखना क्या है। मॉड्यूलर किचन, है ना। और आप ये भी लिख सकते हो कि ईस्ट फेसिंग या फेसिंग पार्क, पार्क के सामने है, फेसिंग पार्क, है ना। और फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये पॉश कॉलोनी में स्थित है, मतलब कहने का मतलब पॉश कॉलोनी आलीशान कॉलोनी है, उसमें ये स्थित है, ठीक है। लोकेटेड, स्थित है, लोकेटेड। देखो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता, यही ध्यान है इसमें, यही ध्यान रखना है। कहीं आप लिख दो इट इज़ लोकेटेड, ऐसे नहीं चलता। पूरा सेंटेंस, घर के लिए आप हाउस के लिए लगा रहे हो इट इज़ लोकेटेड इन, ऐसे नहीं चलता, ध्यान रखना। कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिख सकते आप, सबसे मेन बात है एडवर्टाइजमेंट की, कंप्लीट सेंटेंस। हाँ, बहुत रेयर है, कहीं ज़रूरत पड़े तो ही लिखना होता है, नहीं तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखे जाते, पूर्ण वाक्य नहीं होते। देखो कॉमा लगा लगा करके लिखे हैं, ये वाक्य नहीं है, ये फ्रेजेस हैं,
ये वर्ड्स हैं। लोकेटेड इन पॉस कॉलोनी ऑफ, अब कोई भी बता दो, कोई भी मतलब ऑफ मानसरोवर, ऑफ शांति कुंज, ऑफ मालवीय नगर, इन पॉस कॉलोनी ऑफ मालवीय नगर। कॉमा जयपुर, बताओ ना घर इस जगह है, अब फुल स्टॉप लग गया, मालवीय नगर जयपुर। ठीक है, और भी फैसिलिटी आप बता सकते हो, फुल स्टॉप लग गया, आप कह सकते हो 24 आवर HRS ऐसे लिख सकते हो। वाटर एंड पावर सप्लाई, चौबीस घंटे फुल स्टॉप है, 24 घंटे पानी की और बिजली की सप्लाई है, 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई। ठीक है, और आप प्राइस लिख सकते हो, और प्राइस आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे निगोशिएबल लिख सकते हो, प्राइस निगोशिएबल है ना, निगोशिएबल का मतलब बातचीत के है, योग्य है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइस डैश लगा करके आप ऐसे लिख सकते हो कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जितना भी आप चाहो उतना लिख सकते हो, फुल स्टॉप। और फिर आप लिखोगे कॉन्टैक्ट, सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट लिखा जाता है, कॉन्टैक्ट। आप लिख दो कॉन्टैक्ट में मिस्टर PK गुप्ता, है ना, और मोबाइल नंबर डाल दो, फिर मोबाइल नंबर 97849785244137, इस तरह से। और फिर लास्ट में इसको आपको बॉक्स में बंद कर देना है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। देखो 4-5 क्वालिटीज़ लिखी हमने बस। कैसा घर है, न्यूली बिल्ट हाउस है, वेल फर्निश्ड है, अब वेल फर्निश्ड है ना, 2 बेडरूम्स, ये सब में ही आएंगे, विद अटैच्ड बाथ्स, मॉड्यूलर किचन है, मॉडर्न किचन कह दो, मॉड्यूलर किचन कह दो, है ना, फेसिंग पार्क, पार्किंग फैसिलिटी भी कह सकते हो आप कि पार्किंग फैसिलिटी भी है, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें आप। ज़्यादा बड़े जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो अच्छे नहीं होते। लोकेटेड इन पॉस कॉलोनी ऑफ मालवीय नगर जयपुर, भाई जयपुर की मालवीय नगर की जो पॉस कॉलोनी है, भव्य कॉलोनी, वहाँ पर ये घर है ना। 24 घंटे वाटर और पावर की सप्लाई है। प्राइस आप निगोशिएबल लिख दो, चाहे आप 20 लाख 30 लाख आप ऐसे भी लिख सकते हो। कांटेक्ट करें, या आपने अपना नाम लिख दिया, जिसको भी घर खरीदना होगा वो आपको इस नंबर पर क्या कर लेगा, संपर्क कर लेगा। इस तरह से आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। मेन बात ध्यान रखना, कैटेगरी लिखनी होती है कैपिटल लेटर में, और ये जो पहला वर्ड है ये 99% इन दोनों में से होता है, और भी हो सकते हैं, 99% इन दोनों में से होगा। तो ये भी आपको पहला जो है बोल्ड और कैपिटल लिखना है। बोल्ड का मतलब गहरा करके लिखना है, और कैपिटल लिखना है। ये विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।